गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन। कि सेलों को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं और उनसे किस क्रम में, किस तरह से जोड़ने पर अधिकतम धारा परिपथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो सेलों को 3 क्रम से जोड़ा जाता है: श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो बेटा, जो आज हमने टॉपिक लिया है वो सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में है। तो सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये सेलें हैं। ई इनका विद्युत वाहक बल है और आर इनका आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये यहाँ पे तो 3 सेलें दिखाई गई हैं, तो परमाणु परिपथ में n सेलें, मतलब कितनी भी सेलें आप जोड़ सकते हैं। आर आंतरिक, ये स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है सेलों का, और आर कैपिटल आर बाह्य सर्किट का प्रतिरोध है, की कुंजी है, प्लग है। अब माना ई विद्युत वाहक वाली तथा आर स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाली एन सेलें किस क्रम में जोड़ी गई हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। तो आपकी ये लैंग्वेज बनेगी, माना आर आंतरिक प्रतिरोध वाली एन सेलें जिनका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना सेल का परिपथ का बाह्य प्रतिरोध आर तथा के कुंजी, अतः सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR। तो आप कैसे निकालेंगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध? माना जैसे हम एक वस्तु की कीमत होती है 5, तो 4 वस्तुओं की कीमत हो जाएगी 4 × 5 = 20। माना कोई भी पेन है उसकी कीमत 5 रुपए है, तो 4 पेनों की कीमत हो जाएगी 4 × 5। अब हमने माना एक वस्तु की कीमत, माना एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R, तो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा आपका NR। क्लियर? तो इस तरह से, तो अब जैसे हम जोड़ते हैं एक सेल का प्रतिरोध R प्लस R प्लस R NR, तो एक सेल का प्रतिरोध R, n सेलों का प्रतिरोध NR। n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल है E, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ी है, इसलिए n सेलों का विद्युत वाहक हो जाएगा Ne। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR, और सेल का परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है R, तो सेलों का कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR प्लस R। क्लियर? यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध R व परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, तो परिपथ का में प्रवाहित धारा हो तो I आ जाएगा। धारा का फॉर्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है आपका? Ne, और कुल प्रतिरोध हो गया NR प्लस R। फिर से देखिए, माना n सेलें जिनका आंतरिक प्रतिरोध R है श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। E सेलों का विद्युत वाहक बल है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है, तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR, कुल विद्युत वाहक बल Ne, और परिपथ का कुल प्रतिरोध NR प्लस R। सेल का जो बाह्य परिपथ की जो धारा होती है वो होती है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला है। तो I = Ne प्लस NR प्लस R। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ, इस फॉर्मूले में इफ NR इज so लेसर देन R, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, इसको कह सकते हैं कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम तथा परिपथ का बाह्य प्रतिरोध बहुत अधिक है। और जब आपको पता है फिजिक्स में बहुत छोटी राशियों को हम छोड़ देते हैं, तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, इसलिए सेलों के कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध छोड़ने पर, तो ये फॉर्मूला है आपका I = Ne NR प्लस R। तो आप NR को छोड़ेंगे, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, I = Ne अपॉन NR प्लस R। अगर बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध, माना सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है या परिपथ का बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है और फिजिक्स में बहुत छोटी राशियों को आप छोड़ देते हैं, तो NR को छोड़ने पर ये फॉर्मूला बनेगा I = Ne, ये तो हट जाएगा, तो Ne अपॉन R। तो Ne अपॉन R। अब इसको N को अलग करें तो E अपॉन R, कुल विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो I = हो जाएगा N गुणा E अपॉन R, एक सेल से प्राप्त धारा। I = E अपॉन R, क्योंकि कुल प्रतिरोध परिपथ का I = कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक माना E है, और कुल प्रतिरोध हमने R माना है, तो I = E अपॉन R। तो N, E अपॉन क्या हो गया? एक सेल से प्राप्त धारा, और कितने साथ में कितना? N इंटू, तो N सेलों से प्राप्त धारा, अर्थात कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनसे
n इंटू ई अपॉन आर, n इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, मतलब n इंटू एक, तो n सेलों से प्राप्त धारा। तो श्रेणी क्रम में जितनी भी सेलें जुड़ी हैं, कम आंतरिक प्रत्युत वाली सेलें अगर हमने ली हैं, और तो जितनी भी सेलें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ी हैं, उनसे हम अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो एनआर, तो ये हो गया। फिर से देखिए, एनआर इज ऑल्सो लेसर देन आर, तो एनआर को छोड़ने पर आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, तो एन इंटू ई अपॉन आर, एन इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, इसका मतलब है एन सेलों से प्राप्त धारा। अतः कम आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को अगर आप परिपथ में श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ रहे हैं, तो हमें इस अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए कम आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अतः ये कह सकते हैं कि कम आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनसे अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है, या सभी सेलों से धारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरी कंडीशन, यदि एनआर इज ऑल्सो ग्रेटर देन आर, मतलब एक बार बाह्य प्रत्युत अधिक था, एक बार बाह्य प्रत्युत कम है, या ये बोल सकते हैं कि एक बार आंतरिक प्रत्युत कम था, दूसरे शब्दों में और ये एनआर आंतरिक प्रत्युत अधिक है, तो फिर वही आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर। तो बाह्य प्रत्युत बहुत लेस है, तो बाह्य प्रत्युत को छोड़ देंगे, तो ये हो गया एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो गया, तो ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर, मतलब यहाँ पे कितना है सेलों से, एक सेल से प्राप्त धारा है। अर्थात अधिक आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनसे कोई लाभ नहीं होगा, उनसे जो प्राप्त धारा होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगा। अर्थात आपने कितनी भी सेलें श्रेणी क्रम में उच्च आंतरिक प्रत्युत वाली जोड़ी हैं, तो उससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपसे जितनी भी सेलें जोड़ने पर आपसे सिर्फ एक सेल से बराबर धारा प्राप्त होगी। तो बेटा ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें यह है कि एनआर, तो आपका जो इस फॉर्मूले में अगर एनआर न्यूनतम है तो एनआर हटेगा, और आर न्यूनतम है तो आर हटेगा। तो इसमें पहले वाले में ये हटेगा तो एन सेलों से धारा प्राप्त होगी, और ये हटेगा तो एक सेल से प्राप्त धारा होगी। अतः कम आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनसे अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू।